हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट वीडियो है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 41 क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स प्रोजेनी इज यूजुअली लेस देन द नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। क्योंकि जितना मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड है। फाइंड आउट करना है हमें ABCD इस डायग्राम में। तो देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल से क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैमेट्स। तो ये C वाला क्या है, गैमेट्स है। ठीक है, फिर ये इनकी F1 प्रोजेनी है। F1 प्रोजेनी में यहाँ पे XX दिया हुआ है, ये तो फीमेल का कैरेक्टर होता है, और XY किसका, मेल का कैरेक्टर होता है ना। तो क्या पूछ रखा है इसने, ABC को डायग्राम में बताना है हमें। तो A क्या है, A इसमें मेल है। ठीक है, मेल दिख रहा है आपको, मेल लिखा हुआ है। B में फीमेल है, तो यहाँ पे B है। C में क्या है, गैमेट्स बन रहे हैं, तो वो फर्टिलाइज करके F1 प्रोजेनी बन रही है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर द ट्रेट्स डिटरमाइंड बाय। सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट होते हैं वो किससे डिटरमाइन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से होते हैं। इसमें तो ऑटोसोम वो होते हैं जिससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता ही नहीं, बाकी के चक्कर में मत पड़ो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज गिवन बाय, देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो इस तरह से दिया होता है, x over a इज इक्वल टू 1.5, देन ऑर्गेनिज्म विल बी, क्या होगा वो ऑर्गेनिज्म, वो होगा सुपर फीमेल। बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद, बार बॉडी किससे एसोसिएटेड होती है, ठीक है, ये बताना है आपने 45 का। बार बॉडी सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल का। ठीक है, किस तरह से याद करोगे, वो ट्रिक आपने खुद बनानी है इसकी। म्यूटेशन में रिजल्ट्स इन, म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, देखिए म्यूटेशन की वजह से तो कुछ भी हो सकता है, जीनोटाइप भी चेंज हो सकता है, मतलब म्यूटेशन की वजह से मर भी सकता है कोई। ठीक है, तो क्या चेंज हो सकते हैं, छोटा सा है फिनोटाइपिक, मतलब जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक और मेटाबॉलिज्म, ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। म्यूटेशन की वजह से डेड हो सकता है कोई, तो कुछ भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ द अबव। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज, देखिए पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पहले समझ लो क्या होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होता है वो चेंज हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन में, मतलब एक ही पॉइंट यहाँ पे चेंज समझ लो। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन हो जाता है किसमें, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, लेकिन पॉइंट में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी होती है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है, क्लासिकल एग्जाम्पल है ये इसका। अब आ गया हमारा फ्रेम शिफ्ट का भी। फ्रेम शिफ्ट का क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में या तो कोई न्यूक्लियोटाइड आ जाता है या कोई न्यूक्लियोटाइड वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, जिसमें जो डिलीटेड बेस पेयर होते हैं वो 3 से डिवाइड नहीं होते, अगर वहाँ से डिलीट हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो डिलीशन ऑफ बेस पेयर इन द DNA और इंसर्शन ऑफ फ्रेम शिफ्ट, पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है। ठीक है, कब चेंज हो जाता है फ्रेम, या तो हम उसमें से कुछ हटा दें या उसमें कुछ एडिशनल डाल दें। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है 49 का, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अगर एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, देखिए मे चेंज द फिनोटाइप, फिनोटाइप चेंज कर सकता है। क्विकली चेंज द फिनोटाइप, क्विकली तो नहीं कर सकता क्योंकि एक ही तो बेस पेयर चेंज हो रहा है। चेंज इन नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस में कोई चेंज ना नहीं, फर्स्ट वाला सही है। फिनोटाइप चेंज हो सकता है, मे चेंज हो सकता है, मतलब पक्का ही होगा ये भी श्योर नहीं है, पर हो सकता है। 50 वाला है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, इस कॉलम को आपने मैच करना है। देखिए फर्स्ट वाला है हमारा लिंकेज, लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन ने। ये मुझे तो याद है, आप भी बार बार उसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, लिंकेज मॉर्गन ने दिया था। म्यूटेशन क्या किसने दिया था, डी वेरीज ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट हैं, हो सकता है इनकी डेफिनेशन भी आ जाए इसकी जगह पे। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन या फिर मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम,
यस, मोर देन 2 सेट्स, पॉली मतलब कई की बात हो रही है यहाँ पे, और कोई किसी लाइन में है ही नहीं मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, या मोर देन 2 की बात नहीं हो रही है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यहाँ पे जीन जो है वो रिकम्बाइन कर रहे हैं, ये होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो हमें क्या मिला था? लिंकेज का हमें पता था मॉर्गन थर्ड, फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक ही में है। देखिए इस तरह से आसानी से हमें आंसर मिल जाता है, टाइम भी बच जाता है इसमें। ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो ग्रेट थिंग्स हैं ज़िंदगी में वो कभी नहीं होती अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे। अगर आप उठ के कुछ करते हो तो दुनिया सो रही होती है, उस टाइम आप कुछ गेन कर रहे होते हो। ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा। कंफर्ट जोन छोड़िए, पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप ज़रूर उन्हें क्रैक करके जॉब ले लोगे। इसी के साथ धन्यवाद लाइफ साइंस देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।